नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा के चुनाव की घोषणा किसी भी क्षण हो सकती है और इस संभावना से कि चुनाव की घोषणा किसी भी क्षण हो सकती है, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब के सब एक तरह से कह सकते हैं एक्शन मोड में आ चुके हैं। दोनों गठबंधन लगातार अपनी रणनीतियां बनाने में व्यस्त हैं। साथ ही दोनों गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का मामला, सीटों के बंटवारा का मामला एक तरफ सुलझाने का प्रयास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके बिगड़ने का भी सिलसिला लगातार जारी है। आपको पता है, बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम इस बात का गवाह रहा है, राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि हर चुनाव के दौरान यहां जो गठबंधन का स्वरूप होता है वो चुनाव आते आते बिगड़ता जरूर है। आप याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी क्या हुआ था, कितना खेल हुआ था, दोनों गठबंधन में हुआ था। एनडीए में जहां चिराग पासवान बिदक कर चले गए थे और बिदक कर जितने भी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे सबके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। 137 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी मुकेश सहनी ने ऐसा दहला मारा था तेजस्वी यादव के नहले पर कि तेजस्वी यादव उस बात को अब तक भूले नहीं होंगे, न भूले हैं। उसी क्रम में आज जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तैयारी के लगातार बैठक पर बैठक चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो इस चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बनाए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य, लगातार पटना में कैंप किए हुए हैं। और इसी कैंप करने के दौरान आपको पता है कल ही धर्मेंद्र प्रधान केशव प्रसाद मौर्य की बैठक हुई थी नीतीश कुमार के साथ। आज परसों नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई थी, कल बैठक हुई उपेंद्र कुशवाहा के साथ, जीतन राम मांझी के साथ, चिराग पासवान के साथ। अब तक बैठक पटना में नहीं हुई है, दिल्ली में बातचीत हुई है। चर्चा है कि अमित शाह के साथ भी बातचीत हुई है। आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि चिराग पासवान वो चेहरा है बीजेपी का जिस पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है और चिराग पासवान का भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार का क्या? नीतीश कुमार न चिराग पासवान पे भरोसा करते हैं, न चिराग पासवान नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। तो आज का सवाल मेरा यही है, आप सभी दर्शकों से भी जवाब, कि क्या एक बार फिर चिराग पासवान के बाहर जाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्योंकि जिस प्रकार के सूचना, जिस प्रकार के समाचार हमारे सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर 18 से अधिक सीटें न मिल सके। नीतीश कुमार इस बात से लगातार डरे हुए हैं कि यदि 25-30, चूंकि स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहता है चिराग पासवान का। आप इतिहास पलट कर देखिए, जब चिराग पासवान 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, हर लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट अगर किसी राजनीतिक दल का रहा तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का रहा, चिराग पासवान की पार्टी का रहा है। इस बात से ही सबसे ज्यादा भयभीत है नीतीश कुमार की अगर चिराग पासवान को 30 सीटें मिल गई और 30 में 20 विधायक जीत कर आ गए तो फिर चिराग पासवान उस खेला को कर दे सकते हैं जिस खेला के तरफ लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के नेता इशारा कर रहे हैं, जिस खेला के तरफ लगातार अरुण भारती जो चिराग पासवान के सगे बहनोई हैं, जिस खेला के तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। याद कीजिए चिराग पासवान का भी वह बयान जब चिराग पासवान ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत के क्रम में कहा था कि उनका दिल दिल्ली में नहीं लगता, उनका दिल तो पटना में है, वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। रामविलास पासवान के बारे में कहा कि वो कंफर्टेबल थे दिल्ली की राजनीति में, लेकिन मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। उन्होंने दोहराया इस बात को कि हमारा तो नारा ही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम बिहार को
एक नई दिशा देना चाहते हैं बिहार के बारे में। जो हमारा एक सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए बिहार की सत्ता हमें चाहिए। वो चिराग पासवान लगातार इस बात का दावा करते आ रहे हैं। साथ ही एक और विषय है जिसके तरफ चिराग पासवान जिस प्रॉब्लम को एड्रेस करते दिखते हैं, वो ये है कि दलितों के बीच भी लगातार इस बात की आकांक्षा अब लगातार विकसित हो रही है कि बहुत हुआ। 47 से लेकर 90 तक का जो बिहार की राजनीति का दौर था, वो प्रायः कह सकते हैं आपकी सवर्णों के हाथ में राजनीतिक चाबी जो है वो थी। उसके बाद 90 से लेकर 2025 तक पिछड़े वर्गों के हाथ में रहा। अब चिराग पासवान का इशारा इधर भी है कि चिराग अब बारी है कि कोई दलित का बेटा जो है बिहार का मुख्यमंत्री बने। तो इस एंगल से भी चिराग पासवान लगातार, आपने देखा कि जिस तरह से भीम संवाद समागम लगातार आयोजित करते रहे चिराग पासवान सेपरेट, एनडीए की नहीं बल्कि सेपरेट रैली चिराग पासवान ने कई किया है। मुजफ्फरपुर में किया, गया में किया, आरा में किया। हर कह सकते हैं आपकी जो प्रमंडलीय मुख्यालय है और कई बड़े जिलों के जो मुख्यालय हैं, वहां पर चिराग पासवान लगातार अपने कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो ये सब जो तैयारियां हैं चिराग पासवान की, वो तैयारी चिराग पासवान की कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डराती है। वैसे चिराग पासवान लगातार इस बात की चर्चा करते आ रहे हैं कि अभी बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, हम आगे की सोच रहे हैं, इस बार तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार हैं कि चिराग पासवान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या है एनडीए के अंदर लगातार नीतीश कुमार मैंने बताया जिस प्रकार से, तो भयभीत है चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर 18, 19, 20 सीट से ज्यादा उनके खाते में जाने देना नहीं चाहते। आपको याद होगा पहले नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने कहा कि चिराग पासवान बीजेपी की समस्या है। इसका मतलब क्या है? बीजेपी की समस्या चिराग पासवान है तो क्या मतलब अगर बीजेपी की समस्या चिराग पासवान है तो क्या बीजेपी अकेले अपने हिस्से की सीट चिराग पासवान को दे सकती है? सवाल नहीं उठता है। अगर नुकसान सबसे ज्यादा चिराग पासवान के कारण हुआ तो किसका हुआ? नीतीश कुमार का हुआ। लेकिन नीतीश कुमार इतने डरे हुए हैं, नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन हर वक्त खुला रहता है, ठीक है, और ये ऑप्शन ही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है। और यही ताकत नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। वो ये है कि नीतीश कुमार की छवि की चिंता अब नीतीश कुमार को नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने आप को पलटू राम बना लिया है, ठीक है। तो नीतीश कुमार, अब लगता है कि नीतीश कुमार कितना भी भरोसा जीत लें, कितना भी मंच पर, हर मंच पर प्रधानमंत्री का पैर छू लें, चाहे कसम खाते फिरें कि अब हम पलटी नहीं मारेंगे, हर वक्त वो अपने सहयोगियों, कुछ सहयोगियों के बारे में कहे कि अरे ये लोग हमको पलटी मरवा देता है। लेकिन नीतीश कुमार पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार भी खुद पर भरोसा नहीं करते। नीतीश कुमार का जान मुख्यमंत्री की कुर्सी में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यह बात पता है भारतीय जनता पार्टी को, यह बात पता है राष्ट्रीय जनता दल को भी कि नीतीश चाचा कभी भी भतीजा तेजस्वी को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। सीएम तो 7 जन्म में नहीं बनाएंगे नीतीश कुमार अपने चाहते हुए, और ना किसी को बनने देंगे। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो मजबूरी में हटेंगे, जनता ही जब चाहेगी, या फिर एक चीज हो सकता है कि बीजेपी और आरजेडी ये दोनों मिलकर तय करे कि अब नहीं हुआ, अब मतलब बहुत हुआ नीतीश कुमार, अब की बार कोई किसी और की सरकार। तो जब तक ये बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों मिलकर तय नहीं करे कि अब नीतीश कुमार नहीं चलेंगे, तब तक कोई तीसरा बिहार में विकल्प मिलेगा, इस बात की तो कोई संभावना नहीं है। और नीतीश कुमार उसी तीसरे विकल्प को बंद कर देना चाहते हैं, उसकी संभावना को बंद कर देना चाहते हैं। क्योंकि अगर तीसरा विकल्प के रूप में देखिए तो प्रशांत किशोर को मैं छोड़ देता हूं, अभी इसलिए छोड़ देता हूं कि प्रशांत किशोर की सफलता, उनके नैरेटिव को कितना जन समर्थन मिलता है ये साबित होना बाकी है। क्योंकि अभी तक प्रशांत किशोर टेस्टेड नहीं है, न टेस्टेड है न ट्रस्टेड है। लेकिन चिराग पासवान टेस्टेड भी हो चुके हैं, ट्रस्टेड भी हो चुके हैं।
टेस्टेड इस मामले में कि जब गठबंधन के साथ लड़ते हैं तो फिर उनका स्ट्राइक रेट सबसे आगे होता है। ठीक है, तो इस मामले में टेस्ट हो चुका है उनका। ट्रस्टेड नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में उनका एक भरोसा उन्होंने जीत लिया है कि नहीं। आज देखिए, एक बात होता है, मानिए आप कि एकमात्र चिराग पासवान की पार्टी ही है जो अब तक, जब से नरेंद्र मोदी बीजेपी के चेहरा बने 2013 में, तब से लेकर अब तक बीजेपी के साथ बिहार में कोई एक राजनीतिक दल यदि एकदम चट्टान की तरह खड़ा है तो केवल और केवल चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी। अब इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता। और ये जो चिराग पासवान की छवि है, ये जो चिराग पासवान की यूएसपी है, इससे और ज्यादा नीतीश कुमार डरे रहते हैं कि कहीं चिराग पासवान को आगे करके बीजेपी भी ना कोई खेला कर दे। और यही कारण है मूल कि जिस कारण से चिराग पासवान नाराज है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह या नरेंद्र मोदी खुद कैसे चिराग पासवान को मैनेज करते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, कैसे चिराग पासवान के सम्मान की रक्षा होती है और कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में कामयाब होती है, और साथ ही नीतीश कुमार के अहंकार को कैसे बीजेपी एड्रेस करती है, तुष्ट कर पाती है। आज ये सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के समक्ष होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या होना है चिराग पासवान का, क्या होना है नीतीश कुमार का? क्या भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक साथ रख पाएगी? ये सभी सवाल आपके समक्ष भी है। जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए। अब तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।